हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हम कर्क राशि की और जो कैंसर साइन है इसमें एक डिटेल्ड वार्ता करते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि ये राशि किन किन नक्षत्रों से बनी हुई है और अभी जो प्लेनेट्स का जो ट्रांजिट है किन किन हाउसेज में है और उन जो जो प्लेनेट हैं उनको डोमिनेट करने वाले उनके लॉर्ड कौन से हैं। चलिए वार्ता करते हैं और पहुंचते हैं कर्क राशि में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कर्क राशि है ये 3 नक्षत्रों से बनी हुई है। 27 हमारे टोटल नक्षत्र हैं, उनमें से 3 नक्षत्र कर्क राशि के लिए हैं। और कर्क राशि में जो सुंदर 3 नक्षत्र हैं वो हैं, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि कर्क राशि के नक्षत्र पुष्य, अश्लेषा और पुनर्वसु, ये 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अश्लेषा और पुनर्वसु। अब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इनके 9 चरण है। एक जो नक्षत्र है 4 चरण वाला होता है। इसी तरह से इसमें जो ये 9 चरण है तीनों नक्षत्रों की, ये बखूबी इस राशि को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो ये कर्क राशि है इसके जो लॉर्ड हैं वो हैं चंद्रमा। चंद्रमा इनके लॉर्ड हैं जो कर्क राशि की है। अब मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो इस कर्क राशि के जो नक्षत्र हैं, सबसे पहले जो पुष्य पुष्य नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र क्या है? पुष्य नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो शनि और गुरु हैं। बड़े नॉरिशर और ये जो प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं और एक वेल्थ को दिखाते हैं। पुष्य नक्षत्र एक बहुत खूबसूरत नक्षत्र है। इसमें जन्मे हुए जातक बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, जल्दी से ही नौकरी पर लगते हैं और कई प्रकार के अचीवमेंट्स इनके साथ में होते हैं। ये जो पुष्य नक्षत्र वाले बच्चे होते हैं, इनके इनके साथ में बृहस्पति का भी और साथ साथ में शनि का, दोनों का बहुत आशीर्वाद होता है। दोनों जो इनके लिए बृहस्पति और जो शनि है ये योग कारक ग्रह माने जाते हैं। चलिए इसके बाद इसी जो कर्क राशि है उनका जो कर्क राशि का जो दूसरा नक्षत्र है वो अश्लेषा है। अश्लेषा जो नक्षत्र है इसमें जन्मे हुए काफी जातक होते हैं और अश्लेषा एक ऐसा नक्षत्र है जो कि एक लॉन्गेस्ट नक्षत्र है प्लेनेट की दुनिया में। जो नक्षत्रों की दुनिया में 27 नक्षत्र में लॉन्गेस्ट है और उसके बाद जॉडिक साइन में और उसके बाद कुंडलिनी एनर्जी भी अश्लेषा से देखी जाती है। ये हिडन विजडम वाली जो राशि है ये नक्षत्र है, ये अश्लेषा। और इसके साथ साथ में जो इसमें शार्प विटेड वाले लोग होते हैं, ये रिसोर्सफुल होते हैं और इससे इसमें जो इनका जो रिसर्च होता है, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो साइकोलॉजी होती है, ये इनके पास बहुत पावरफुल होती है। तो ये जो क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, यदि ये रिसर्च में जाए, उसी कोई इन्वेस्टिगेशन करे, ये इस ऐसी फील्ड में जाए जो कि नई फील्ड है, तो इनको वो बहुत अच्छा वो जमता भी है और उसमें बहुत आगे भी निकल जाते हैं। चलिए तीसरे नक्षत्र जो कर्क राशि का है वो है पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कि एक बहुत अच्छी विस्डम इसमें है, ऑप्टिमिस्टिक है, ये जनरस है और उसके साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी इसमें है पुनर्वसु में। और पुनर्वसु के जो लॉर्ड हैं वो हैं गुरु। इसी तरह से जो अश्लेषा नक्षत्र है, ये अश्लेषा जो नक्षत्र है इनके जो लॉर्ड हैं, इनके लॉर्ड बुध हैं और इनके देवता सर्प होते हैं। इसी तरह से जो पुष्य नक्षत्र हैं इनके लॉर्ड शनि को माना जाता है और गुरु को माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के लॉर्ड शनि और गुरु गुरु हो गए। अश्लेषा नक्षत्र के जो इसी में अश्लेषा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो बुध है, मरकरी है और उसके बाद जो पुनर्वसु नक्षत्र है इनके लॉर्ड गुरु हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। अब जो कर्क राशि है इसमें यदि हम इस समय ग्रह गोचर की स्थिति देखते हैं तो जो मंगल है, मंगल नीच के हैं लेकिन आपकी ही राशि में पुष्य नक्षत्र में इस समय गोचर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पुष्य नक्षत्र जो है, पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही खूबसूरत नक्षत्र है और यहाँ पर
मंगल पुष्य नक्षत्र में जाने का मतलब है कि आप प्रॉस्पेरिटी आप में आ रही है, ये आपके पास वेल्थ आ रही है, आप जो है कई प्रकार से नॉर्शर है और उसके बाद कई प्रकार से आपको आगे जाने के अवसर भी इसमें मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मंगल नीच के हैं 21 जनवरी तक, 21 जैन तक, लेकिन उसके बावजूद भी आपके प्रॉस्पेरिटी में कोई कमी नहीं, आपके अट्रैक्शन में कोई कमी नहीं, आपके विस्डम में कोई कमी नहीं, क्योंकि आपकी ही राशि में मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं। और कर्क राशि का जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र। यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि जो कर्क राशि का जो पुष्य नक्षत्र है वो उसकी प्रॉस्पेरिटी से, उसका जो जो नॉरिशर से, उसका वेल्थ से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है मंगल ग्रह से। तो मंगल यहाँ पर नीच के है, मंगल यहाँ पर जो है उसके बावजूद भी, क्योंकि चंद्रमा और मंगल ये दोनों अपने आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, उसी तरह से पुष्य भी, उसी तरह से अश्लेषा भी और पुनर्वसु भी इनसे बहुत अच्छे कनेक्टेड हैं। कर्क राशि का यहाँ पर नीच के मंगल होने पर भी यहाँ पर प्रभाव उतना बुरा नहीं है। कई मामलों में आपको आगे ले जाने के लिए मंगल प्रेरित कर रहे हैं। विशेष करके जो आपके कार्य है वो कार्य क्षेत्र में उनकी पूर्णता दिखाने के लिए, यहाँ पर अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए और कार्यों की पूर्णता के साथ साथ में उच्च हायर स्टेटस के लिए भी मंगल आपको इस समय जगाए हुए हैं। चलिए, मंगल का गोचर हो गया कर्क राशि में। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं जो थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में आपका केतु, केतु का ट्रांजिट आपकी राशि से, जो कर्क राशि से थर्ड हाउस में केतु का ट्रांजिट इस समय है। केतु यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपको डिसिप्लिन बना रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपको कई तरह से आपको एक ऑर्गेनाइज्ड बना रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंस दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपकी जो स्किल है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपकी जो क्रियाशीलता है, आपकी जो कल्पना शक्ति है, उसको यहाँ से केतु बढ़ा रहे हैं। अब चलिए इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर बुध इस समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। यहाँ पर जो 24 जनवरी को यहाँ उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा में सूर्य भी चल रहे हैं। सूर्य का यहाँ पर होना और उसके साथ साथ में यहाँ पर 24 जैन से बुध का आना 7th हाउस में, जो कि कर्क राशि से 7th हाउस है, ये प्रदर्शित करता है कि आप एक वेल मैनर्ड होंगे, आपके अट्रैक्शन आप में आएगा और जो कार्यों को पूर्णता की स्थिति है उसको आप अचीव करेंगे। यहाँ पर आप अचीव कर रहे हैं अपने गोल को। वो यहाँ से सूर्य और बुध की स्थिति आपको सप्तम भाव से दिखा रही है। उसके साथ साथ में यहाँ पर जब चलते हैं छठे हाउस में, कर्क राशि से जो ठीक छठा हाउस है, यहाँ पर शनि है और शनि यहाँ पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यहाँ पर शनि है, शनि के साथ साथ में यहाँ पर शुक्र भी है। तो ये कहना चाहूंगा कि जो 8th हाउस है वहां पर आपके साथ में जो आपके घर परिवार से संबंधित जो कार्य हैं, कोई घर से संबंधित जो जमीन है, कोई घर से संबंधित जो आपकी संपत्ति है, उसका यदि बंटवारा हो रहा है तो यहाँ पर शनि और शुक्र दोनों उस कार्य की बंटवारा वहां पर जो होंगे उसमें आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। ये भाव जो है गुप्त स्थान है। गुप्त स्थान का मतलब है कई सारी ऐसी चीजें जो कि ऑल ऑफ सडन आपके सामने आ जाना और उनसे लाभ होना। यहाँ पर ये जो स्थान है, 8th जो स्थान है, ये जो आपकी जो कर्क राशि से ठीक 8th जो भाव है, यहाँ पर आपकी व्यवसाय और नौकरी की सफलता के लिए शनि और जो शुक्र है, ये दोनों जो है शनि और शुक्र दोनों ही मददगार हैं। शनि और शुक्र के प्रभाव से
आप अपने व्यवसाय में या अपनी नौकरी के फील्ड में उच्च स्तर पर जाने वाले हैं। इसके साथ साथ में ये हाईली इंट्यूटिव लोग होते हैं। ये जब ये शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हैं, इसके साथ साथ में आपको सफलता भी मिलेगी और आप जो है लोगों की मदद भी करेंगे। ये यहाँ पर जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, इसमें शनि का गोचर आपको मददगार भी बना रहे हैं और आप दूसरों की मदद करने से भी आपकी समाज में आपका जो सही जो नेचर है वो सामने आ रही है, ये बड़ी बात है। उसके बाद चलिए राहु को देखते हैं। राहु आपके ठीक 9वें भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं और राहु जो है शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र में राहु का यहाँ पर जाना ये आपकी ट्रूथफुलनेस को दिखाता है, आपकी सच्चाई को दिखाता है। इसके साथ साथ में जो आपका पर्सपेक्टिव है, जो आपका जो पर्सनल है और जो आपका जो और क्षेत्रों में है, वो दोनों को आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिखाता है और साथ साथ में आपको एम्बिशियस बनाता है। शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु जहां पर गोचर कर रहे हैं, ये आपका भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान से आप कई कुछ अटेन कर रहे हैं, कई नई चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं। इसके साथ साथ में यदि गुरु को देखें और गुरु का गोचर देखें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होने जा रहा है। यहाँ पर गुरु रोहिणी नक्षत्र में है और यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में गुरु का जाना कई हिसाब से आपके लिए प्रोग्रेस दिखाता है। यहाँ पर जो रोहिणी नक्षत्र में 10 अप्रैल तक यहाँ पर गुरु रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं ये बताऊंगा कि जो रोहिणी नक्षत्र है ये चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा और प्रजापति ये दोनों के दोनों रोहिणी नक्षत्र के लॉर्ड हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि रोहिणी नक्षत्र क्योंकि 11वें स्थान में इस नक्षत्र में गुरु वहां से ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए आपकी पद प्रतिष्ठा के लिए, आपकी धार्मिक भावनाओं के लिए, आपकी कलात्मक क्रिएटिविटी के लिए और जो चंद्रमा है वो कलाओं से संबंधित हैं। तो जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, संगीत हो, गायन हो, राइटिंग्स हो या कोई भी और क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उत्तरोत्तर उन्नति के लिए ये नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र यहाँ पर विशेष बल देता है। मैं आपको कहना चाहूंगा जो क्रिएटिविटी है वो भी चंद्रमा देती हैं, जो कार्य करने की कला है वो भी चंद्रमा देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी जिस फील्ड में भी आप कार्य कर रहे हैं उस फील्ड को अच्छा बनाने के लिए पूर्ण प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से ये नक्षत्रों का गोचर के साथ में मैंने आपके कर्क राशि के प्रभाव इसमें देखे हैं। अब जो गुरु का प्रवर्तन, गुरु का यहाँ पर बैठना है, ये आपको पर्सनल ग्रोथ दे रहा है। शनि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये भी पर्सनल ग्रोथ दे रहे हैं, साथ साथ में आपके आध्यात्मिक जीवन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। फाइनेंस से संबंधित भी आपको गुरु और शनि आगे बढ़ा रहे हैं। जनवरी से और मई तक आपको जुपिटर जो है आपके 11th हाउस से आर्थिक संपन्नता दे रहे हैं। उसके बाद आपकी यदि देखा जाए, इन टोटलिटी देखा जाए तो जो कर्क राशि वाले हैं वो 21st से 28th जो ईयर्स है इसमें ये अपने प्रोग्रेस के लिए खूब मेहनत कर लेते हैं। उसके बाद इनको हायर स्टेटस मिलने लगता है। कर्क राशि वालों का जो उत्तरार्ध होता है, आगे का समय होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है, भौतिक सुखों से संपन्न होता है। इस समय की स्थिति को देखते हुए आप लोग, कर्क राशि वाले लोग व्यापार में भी उन्नति करेंगे, आपकी अड़चनें भी दूर होंगी। आप नौकरी के फील्ड में या व्यापार के फील्ड में दोनों क्षेत्रों में आगे जाओगी। आपको अपनी काबिलियत, अपनी जो क्षमता है, अपनी जो आपका स्टाइल है, आपका जो मेथड है, उसको दिखाने का ये एक मौका है। नौकरी में आपको बड़े पद की प्राप्ति हो रही है।
थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खांसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूंगा और देखेंगे कि आपका क्या लग्न है, आपकी कौन सी राशि है। उसके बाद देखेंगे कि ग्रह गोचर की स्थिति कहाँ पर है, और उसके बाद उनके जो लॉर्ड हैं नक्षत्र, वहां पर किस नक्षत्र में है और किस नक्षत्र से वो राशि बनी हुई है। उसके साथ साथ ये देखेंगे कि वो नक्षत्रों के जो अलग अलग चरण में है, आपको क्या क्या प्राप्तियां हो रही है। इन सब के डिटेल्ड वार्ता करके आपके साथ बात की जाएगी। मुझे लगता है कि जो हमारी बात होगी वो आपको संतुष्ट करेगी और पूरी बात आपसे की जाएगी ताकि आप पूर्ण संतुष्ट हो सके। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः आभार, पुनः धन्यवाद।